जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग उसको देख लीजिए। आपने जितने भी अनसॉल्व या कोई भी पेपर मतलब 2025 2024 और 2023 का सॉल्व किया होगा, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ही दिखा होगा। ये 2025 के कुछ सेटों में पूछा गया भाई। इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हम इसको कोई मतलब बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, कभी कभी बोल देता है प्रूफ करो और कभी कभी बोलते हैं कि इसको हल करो। कभी 6 नंबर में, कभी 4 नंबर में, कभी 8 नंबर में। इससे कम नहीं पूछता भाई। 4 नंबर में बहुत कम पूछते हो ना, 6 8 6 8 6 8 नंबर में ज़्यादा पूछता है भाई। इतना इंपॉर्टेंट ही भाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी इजी स्टेप में, ठीक है। अगर आप बोला प्रूफ करने के लिए तो हम बोलेंगे एलएचएस साइड लेंगे। और जब प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हल करो, तो सिंपल सा हम इसको हल करेंगे, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे हल, ओके। लिखेंगे हल, ठीक है। अब इसको हम आई बराबर मान लेंगे। इस पूरे जो इक्वेशन दे रखी है हमको, पूरा क्या हम आई मान लेंगे, ठीक है। और ये दे रखा है, बोल रहा है कि प्रूफ करो। इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे हम? एलएचएस मान लेंगे। एलएचएस मानेंगे फिर भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मानेंगे आई बराबर, ठीक। आई बराबर क्या मानेंगे? आई बराबर लिमिट कितना दे रखा है? 0 to पाई, ओके। फिर कितना एक्स है और बटे में कितना है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ओके। जैसे वैसे लिख लेंगे, ठीक। इसको क्या आई बराबर मान के फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, क्या? फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ओके। पहली समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करेंगे। अब दूसरे में क्या करेंगे? प्रगुण 4 से। क्या लिख देना आप यहाँ से? प्रगुण प्रगुण 4 से, ठीक। 4 से प्रगुण 4 क्या कहता है भाई? देखो समझ लो पहले। प्रगुण 4 कहता है लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ो और एक्स माइनस कर दो। ये एक्स माइनस कर दो, जहां जहां पर भी एक्स उसको माइनस कर दो। क्या करेंगे मतलब? अपर लिमिट क्या है? पाई है और लोअर लिमिट क्या है? 0 है। तो इसको जोड़ो और माइनस कर दो एक्स, जहां जहां पर भी एक्स है उसको माइनस कर दो इसमें में से, तो माइनस एक्स। तो भाई क्या होगा? देखो, ठीक है भाई, देखो क्या होगा। तो पाई में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस एक्स। अब जहां जहां पर तुमको एक्स दिखे वहां पर ये पुट कर दो, इतना वैल्यू, ठीक है। जहां पर एक्स दिखे ना, हमने क्या किया? पहले उसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जोड़ा, ठीक है। फिर एक्स घटा दिया, सब कुछ घटा दिया। जहां जहां पर तुमको ये एक्स दिखे ना, वहां पर ये पुट कर दो, ओके। जहां जहां पर भी दिखे, ठीक। पर वो चार्ज करके, ठीक है। अब क्या? ये आई समय फर्स्ट होगी। अब दूसरी समीकरण मतलब दूसरी नहीं, मतलब आई बराबर फिर से मान लेंगे, ठीक है। अब 0 to पाई, ठीक। एक्स दिखा, एक्स की जगह पर क्या लिखना था हमें? पाई माइनस एक्स, ओके। ये लिखना था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पाई माइनस एक्स, ओके। यहाँ पर भी लिख देंगे पाई माइनस एक्स। और dx इसके साथ चला, मैं देखो भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे dx अभी, ठीक है। अभी क्या करना, बड़ी ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना इसमें। वैसे जैसे नोट है वैसे नोट कर देंगे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पे क्या लिखना है? ये लिखना है, ठीक। एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स, ओके। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे? बी स्क्वायर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स, ओके। पाई माइनस एक्स, इतना काम करना, ठीक। क्या लगा दें? dx, ओके। dx चला, dx लगा देंगे, बस। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? थोड़ा हल कर लेंगे, क्या? थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? अब देखिए जरा ध्यान से। ये जैसे लिखा वैसे का वैसा छोड़ देंगे, पाई माइनस एक्स, ओके। और बट्टे में क्या करेंगे? थोड़ा हल करेंगे, देखना आप। ए स्क्वायर वैसे छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर। हाँ। अब देखो, बोला पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, कितना? 180 माइनस एक्स। ये क्या होगा? कॉस प्लस होगा माइनस होगा? भाई यार, जब क्वाड्रेंट बनाते हैं ना वैसे, इसमें साइन सभी प्लस में होते हैं, साइन साइन और कॉसेक प्लस में होता है। तो इसमें क्या कॉस कॉस क्या होगा? माइनस होगा। कॉस क्या होगा? माइनस में होगा। लेकिन इस पे क्या लगा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर के जब भी हम कहते हैं माइनस का स्क्वायर करते हैं, क्या? माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर दोनों पे लगा, कोई प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें ध्यान ही नहीं देना कुछ भी है। क्या होता है साइन में? क्या होता है? 180 में एक्स जो होता है चेंज नहीं होता। मतलब जो साइन होता है ये चेंज नहीं होता। मतलब जो कॉस है हमारा, जो अनुपात है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो चेंज नहीं होता। क्या होता? चेंज नहीं होता, क्या? चेंज नहीं होता। यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो कॉस 180 माइनस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, क्या होगा? बी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब क्या करेंगे? ये समीकरण कौन सी? ये समीकरण मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक। फर्स्ट ऊपर थी। अब क्या करेंगे? समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट को जोड़ देंगे। क्या करके? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर क्या? जोड़ने पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे क्या? ये एक इक्वेशन आई है, दूसरी वाली ये रही, पहली वाली। तो आई प्लस आई
ठीक बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे, ये साइन लगाएंगे, क्या लगेंगे 0 to पाई, ओके। फिर एक्स है, एक्स लिखेंगे, अपॉन में क्या है a² cos² एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस क्या है b² sin² एक्स, ओके, sin² एक्स, क्या है dx है ना, dx कोई दिक्कत नहीं, लगा दो भाई dx, प्लस फिर क्या है, जोड़ना है ना, समीकरण को जोड़ना, ये इसका मान हो गया, अब इसका मान प्लस लगा के इसका मान, तो इसका मान क्या है 0 to लिमिट वही है, ये देखो 0 to लिमिट वही है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स है, क्या पाई माइनस एक्स, ओके, पाई माइनस एक्स लिख दिया हमने। फिर क्या भैया, फिर क्या है यहाँ पे क्या है a² cos² एक्स, a² cos² एक्स, ओके, प्लस b² sin² एक्स, b² sin² एक्स, ओके। अब क्या करना, देखो क्या क्या इसमें कॉमन है भाई, देखो ये रहा पूरा का पूरा साइन कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक, dx भी एक ही बार है, मतलब dx यहाँ पे भी लिखेगा, तो यहाँ पे भी लगेगा, तो dx भी कॉमन है, एक ही बार लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला भाई मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो भाई, तो ठीक है भाई, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब ऊपर लिखेंगे क्या, सवाल भाई थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप घबराना मत, ओके, ठीक है भाई। इसमें क्या क्या कॉमन था, देखो पहले आई और आई क्या हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएंगे ना, 2i हो जाएंगे, कितना 2i, ठीक है, एक और एक दो हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये दोनों समानुपाती जो मतलब समाकलन के चिन्ह है, समानुपाती बोलो, ये दोनों समानुपाती के चिन्ह कॉमन है, तो क्या करेंगे एक बार लिख देंगे, ओके, तो क्या करेंगे एक बार लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या है भैया, इनका दोनों हर एक जैसा है ना, तो देखो जब भी हर क्या होता है, जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 होता है, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं दोनों हर बराबर है, तो क्या एक लिखते हैं ना, दो जैसे, तो 1+1 कर लेते हैं ना। इसी प्रकार इसमें भी देखो ए कॉस, देखो a² cos² एक्स प्लस b² sin² एक्स, ठीक है, sin², ठीक है, एक ए cos² एक्स प्लस b sin² एक्स, दोनों हर बराबर है ना, बिल्कुल जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, जरा समझना। अब यहाँ पे हम बिल्कुल हटा देते हैं, एक लाइन नहीं लिखेंगे आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे अब हटा दिया भाई, देखो अभी प्लस का साइन दिख रहा है ना आपको, इसका दोनों का हर बराबर है, बिल्कुल बराबर भाई, तो एक बार हर लिखेंगे क्या, एक बार हर लिखेंगे क्या, एक बार हर लिखेंगे, क्या हो जाएगा a² cos² एक्स, a² cos² एक्स, ओके, प्लस b sin² एक्स, b sin² एक्स, ओके। अब क्या होगा, ऊपर क्या है एक्स है ना, तो एक्स लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। फिर क्या है पाई है ना, पाई लिखेंगे, और फिर क्या है ब्रैकेट में एक्स है, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक हमने लाइन मिस कर दी क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, ओके, यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे, ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, इसको भी मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई रोल नहीं, ठीक, समझाने के लिए था। अब कितना 2i हो गया, 2i बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे 0 to लिमिट, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना ये ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट हटा दें यहाँ से हम ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट हटा दे कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट का मतलब तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। हम इतना प्रोसेस इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्स हटे, इतना बड़ा बॉल ना करना पड़ता, अगर ये एक्स ना होते हम सीधा सॉल्व कर सकते थे, कैसे, अगर पाई होता ना स्टार्टिंग में, अगर पाई होता ना उसको पहले सॉल्व कर देते, अगर ये एक्स ना होते, इतना बवाल खाली एक्स के लिए करना पड़ा, आप लोग समझे। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या पाई लिखेंगे, पाई बट्टे में क्या है a² cos², ठीक, एक्स प्लस b² sin² एक्स, sin² एक्स, ओके। अब क्या करेंगे भाई, कांस्टेंट है ना, अगर पहले पाई होते तो बाहर निकाल लेते, धरना हम क्या करते बाहर निकालते, कैसे निकालते हम लोग, पाई कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया ऐसे, ओके। फिर कितनी लिमिट है 0 to पाई, यहाँ पे क्या एक बचा ना, और डी तो चली रहा भाई, डी हम भूल जाते, ठीक, बार ठीक बार क्या a² cos² एक्स प्लस b b² sin² एक्स, क्या b sin² एक्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं, dx। अब क्या करेंगे भाई हम इसमें, अब एक इसमें अलग रूल ऐड होता है, क्या करते हैं, एक प्रगुण होता है 6, क्या प्रगुण 6 से, क्या प्रगुण 6 से, 6 से क्या होता है, इन जो दोनों लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग के प्रगुण 6 से 2 से भाग जो लिमिट है, लिमिट में 2 से भाग देंगे, और इक्वेशन में क्या 2 से गुणा कर देंगे, जो इक्वेशन है जो समीकरण हमारी, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्या प्रगुण 6 के माध्यम से, ओके, ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगली लाइन में लिख देते, खामा खा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, चलो लिख देते हैं, अगली लाइन में लिख देते हैं, ओके। प्रगुण 6 से, क्या प्रगुण 6 से क्या होता है भाई, यहाँ पे 2i चल रहा है ना बराबर में, 2i बिल्कुल 2i चल रहा है, यहाँ पे क्या करें 2 से गुणा कर देंगे, 2 का गुणा पाई का, पाई तो चली रहा है सामने, ठीक है,
और फिर क्या करेंगे, इसमें 2 का 0 का भाग दे देंगे। 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब पाई में 2 का भाग देंगे तो भाई पाई/2 हो जाएगा। 0 देंगे यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, ओके ठीक। अब यहाँ पे कितना है 1/a² cos² x, ओके। a² cos² प्लस b² sin² x, क्या sin² x, ओके। बस अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा i बराबर पाई 0 to पाई/2, ओके। अब यहाँ पे क्या बचेगा, वैसे नोट कर देंगे, ज़्यादा नहीं। सवाल छोटा ही होता है, उस प्रोसेस बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्या करेंगे a cos² x का a cos² x प्लस b sin² क्या b sin² x। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे कितने स्टेप हो गए, हमने लगभग में 2 स्टेप किया, ठीक है। पहला क्या किया था, हमने समीकरण को क्या इसको जोड़ा था, फिर उसमें क्या था एक्स की जगह पर रख के घटाया था, ठीक। पहला स्टेप हो गया था। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, फिर इसको जोड़ दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया जोड़ दिया, ठीक। तीसरे स्टेप में क्या किया, इसका जो है ना 2 से पावर √ 6 लगाया, फिर इसकी क्या किया जो लिमिट को हाफ किया, लिमिट को आधी किया, फिर इसमें समीकरण में 2 का गुणा कर दिया, ओके ये किया। अब क्या फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे क्या, इसमें कॉस अंश और हर में क्या करेंगे, सॉरी हर में क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्या हर में भाग दे देंगे, कैसे इसमें भाग देंगे क्या, हम देखो भाग देते इधर दिखाते हैं, आपको समझ नहीं आता, यहाँ पे आ गया उधर देते हैं, ठीक है। इसको लिखा रहने दीजिए आप। कितने फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप वाला क्या है, फोर्थ स्टेप में आई बराबर क्या लिखा अपना, ये देखिए पाई लिखा ना, पाई लिख देंगे और 0 to पाई/2, ओके पाई/2। अब देखना यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, a cos² x वैसे लिख दीजिए एक बार प्लस b² sin² x, ओके। अब यहाँ पे हम कॉस से भाग देंगे, कॉस से नहीं क्या करेंगे अंश और बटे हर में क्या भाग देंगे, जैसे कि लेकिन हम यहाँ पे कॉस बटे हर करेंगे, cos² बटे cos² x, ओके cos² बटे x cos², अब ये कॉस है ना इसमें भाग देंगे, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर। हम इक्वेशन में तभी भाग देते हैं जब हमारी पूरे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। अभी हम कॉस से कॉस काट देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे सवाल पर, ओके। अब हम क्या करेंगे, अपने सवाल को बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉस जो है ये वाला कॉस ऊपर जाएगा तो sec² हो जाएगा, ये नीचे cos² है तो cos² से दोनों भाग दे देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई तो चल रहा अपना ठीक सामने, 0 to पाई/2, ओके। अब 1/, देखो ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, और उसमें dx तो चल रहा है, यहाँ पे dx लगा लीजिए अपना, मैं भूल जाता हूँ बराबर। sec² x कहाँ से है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो sec² हो जाएगा तो dx, ओके। अपॉन में क्या है, ये कॉस इसके बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इसके बटे में जाएगा cos² तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये कॉस इसके साइन में जाएगा तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या हो जाएगा a², यहाँ पे cos cos कैंसिल कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा b², यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा, यानी tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा यानी tan x हो जाएगा, x है ना तो tan x हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा, फिर से समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस बटे कॉस से भाग दिया, कॉस ये लोग ऊपर कॉस चला जाएगा तो कॉस sec² हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। ये कॉस को इसमें कॉस से भाग देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा a² बचेगा, a² लिख दिया। अब कॉस इसमें जाएगा, ये दूसरे ये देखो दोनों में गुणा होगा ना, प्लस कैंसिल है तो दोनों में गुणा होगा तो क्या ये साइन के बटे में जाएगा तो साइन बटे कॉस tan थीटा हो जाता है, tan हो जाएगा, और b² लिख दिया। आई होप आपको समझ आएगा, ठीक समझ में आया तो आगे फिर से बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं फिर आगे जारी करते हैं सवाल को, कैरी ऑन। तो यहाँ पे हम लाइन खींच ड्रॉ कर देते हैं आपको इधर समझने के लिए, ये अलग है ये अलग है, ठीक। तो i आप क्या करेंगे भाई, आप सिंपल सा है ना कर देना। अब आपको क्या करना, अब b tan थीटा को b tan² को नहीं, b tan² को नहीं, b tan थीटा को क्या मानेंगे t मान लेंगे, क्या t मान लेंगे, क्या इसको मिटाएंगे थोड़ा तो b tan थीटा को tan थीटा यानी tan x है ना, tan x मानेंगे, क्या मानेंगे उसको t मान लेंगे। अब मानेंगे तो क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे, तो b कांस्टेंट है इसका अवकलन होगा नहीं तो क्या b बाहर आ जाएगा, और tan का अवकलन क्या होता है sec² होता है, क्या sec² x, ठीक है। इसके बटे में dx बराबर dx, और t क्या होता है dt हो जाएगा, ठीक। अब ये b यहाँ पे मैं चाहिए नहीं क्योंकि हमें ये पूरा गैप करना है, इसको क्या करना है गैप, तो इसको बनाने के लिए तो b में चाहिए नहीं होगा, b इसको बटे में भेज देंगे, क्या sec² x dx, ओके। तो dt अपॉन b, क्या dt अपॉन b हो जाएगा, ओके। अब देखो हमने इसको अवकलन किया तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होती है, क्या लिमिट भी चेंज कर लेंगे, क्या तो लिमिट चेंज अपर लिमिट
तो सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब के लिए सॉरी, मम्मी आ गई थी, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हम इसको जब इसको भी tan x को क्या t माना है तो इसकी लिमिट भी चेंज होंगी, तो क्या करेंगे, लिमिट की जगह पे क्या करेंगे, जहाँ पे tan x वहाँ पे क्या रखेंगे पाई/2, अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, tan x की सॉरी अपर लिमिट में पाई/2 रखेंगे, पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट में किसी का गुणा करो तो इनफाइनाइट होता है भाई, आपको मालूम होना चाहिए। तो t की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी पहली अपर लिमिट के लिए, और लोअर लिमिट की रखेंगे, लोअर लिमिट यानी tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हम 0 कहीं पे पुट करेंगे सबका मान 0 कर देगा, ठीक है। तो t का लोअर लिमिट क्या मिलेगा, t का मान मिलेगा 0, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ऐसे भी बड़ी हो गई है ना, छोटकू सवाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा सवाल, ठीक है। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आगे क्या होता है आपके देखते हैं, ठीक है। सॉल्व मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो आंसर तो आएगा ही नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, ठीक। अब कितना चल रहा है भैया, आई इक्वल टू, क्या आई इक्वल टू कितना चला, लिमिट कितनी चले, 0 to पाई सॉरी 0 to इन्फानाइट, इन्फानाइट चला ना भाई, वो खत्म हो गया जो मैं सोच रहा था, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब कहाँ, यहाँ पे देखो, क्या एक बार फिर से ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट खाली रख दिया, ठीक है यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी कितना, चलिए इसको भी हटा के रख देते हैं, पाई/2 ही रख देते हैं, फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। फिर tan स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स, ओके। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, अपर लिमिट की इन्फानाइट आ गई, तो इन्फानाइट रखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्फानाइट रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या होता है भैया, 0 to इन्फानाइट, ओके। अब सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, डी टी अपॉन बी के बराबर है, तो क्या करेंगे, डी टी अपॉन बी रख देंगे, क्या डी टी अपॉन बी, और ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, डी टी अपॉन बी, यहाँ पे क्या डी टी अपॉन बी, डी टी अपॉन बी, डी नहीं, ठीक, डी टी अपॉन बी। और यहाँ पे क्या है आपका, कहाँ पे, यहाँ पे ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर। अब बी और tan थीटा को माना, बी और tan थीटा को क्या माने, माना टी माना, तो इसका क्या है प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, ओके। काम खत्म, इसका सवाल का काम खत्म, अब बस सॉल्व करना बाकी है, ओके। अब यहाँ पे फार्मूला होता है, आपको ध्यान देना होगा, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे इधर लिख देते, दिख नहीं रहा होगा आपको। एक फार्मूला होता है समाकलन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जब समाकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ओके। ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। क्या पुट करेंगे भाई, देखो आई इक्वल्स टू 0 to डी टी, भाई ये क्या कांस्टेंट है। और भाई यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है, क्या मिस किया, यहाँ पे पाई मिस किया, ठीक है। यहाँ पे पाई हर जगह चलता आ गया, यहाँ पे पाई मिस किया तो यहाँ पे पाई लगा रहेगा, ठीक है। अपना पाई से कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, पाई अपना चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। बी कांस्टेंट, ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a, ठीक है, 1/a, ब्रेकेट लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स 1, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे टी है तो टी रख देंगे, ठीक है, अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं, बस काम खत्म इसका। अब 2-3 स्टेप बचे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्या पाई/बी है ना, अब यहाँ पे ए मिल जाएगा कॉमन, ए और ए मिल जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा, इसके बाहर निकाल लो तो क्या कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट कितनी, 0 to इन्फानाइट, ओके। अब यहाँ पे कितना बचा, tan इनवर्स और टी, बस इतना बचा ना। अब क्या करते हैं भाई, देखो एक ध्यान, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, जब भी इसका हम अवकलन करेंगे ना, इसका अवकलन करेंगे तो ये भाई अवकलन हो चुका है ना, तो यहाँ पे अवकलन का साइन हटा देना आपको, ठीक है। अवकलन हो चुका तो साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं बड़ा ब्रेकेट लगेगा, क्या बड़ा ब्रेकेट, अवकलन हो जाएगा ना तो बड़ा ब्रेकेट लग जाएगा, तो इसका अवकलन ओब्वियसली हमने कर दिया, जब इसका हमने इसका किया ना tan इनवर्स है तो समाकलन करने के बाद दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to इन्फानाइट, ओके। आपको मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। हमने थोड़ा दिमाग से पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैंने अवकलन भी कर दिया, चेंज भी नहीं किया उसको, है ना। तो पाई/a बी, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले टी की जगह पे tan इनफाइनाइट रखेंगे, क्या tan इनफाइनाइट, और फिर क्या रखेंगे माइनस करके अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan, पहले की टी की जगह पे रखेंगे tan इनफाइनाइट यानी क्या लिखेंगे अनंत रखेंगे, फिर क्या करेंगे tan माइनस करके tan 0 का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, tan इनवर्स, ओके, क्या रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे, ओके, फिर माइनस करेंगे tan इनवर्स, क्या करेंगे फिर माइनस कर देंगे 0, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, पाई/a
बी ओके। टेन इनवर्स रहेगा, कर दो भाई टेन इनवर्स। अब टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/2 होती है, तो लिखेंगे टेन 90, टेन पाई/2, क्या टेन पाई/2 ओके। माइनस माइनस टेन इनवर्स टेन जीरो का मान टेन जीरो होता है, क्या टेन जीरो का मान टेन जीरो, क्या टेन जीरो ओके। अब क्या होगा, कैंसिल मत करना, पेपर में क्या होगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ये टेन इनवर्स है, टेन ये इनवर्स का मतलब होता है ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, आप लोग इधर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना क्या बचा, आई इक्वल टू क्या बचा, पाई अपॉन में ए बी, और क्या बचा यहाँ पे, पाई माइनस क्या पाई/2, पाई बटे 2 माइनस जीरो, ठीक। अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, ठीक है। अब इससे जो जीरो माइनस होगा तो कुछ नहीं, मतलब भाई पाई/2 बच जाएगा अपना, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब पाई का गुणा पाई में होगा तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पाई गुणा पाई में होगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, अपन में क्या टू ए बी आ जाएगा, टू ए बी ओके। ये आ जाएगा हमारा आर एच एस सेट, क्या आर एच सेट। अब चाहे आर एच एस मान लो चाहे हल मान लो भाई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इतना बड़ा है, इसीलिए तो मैंने बारीकी से समझा। आई होप इसमें आपके कोई डाउट क्लियर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, आपके कोई डाउट नहीं बचे होंगे। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर होंगे भाई, इतने ईजी से बताया, तो आपको ये सवाल देख के जाना बोर्ड एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकते, क्योंकि आप कितना बार पूछा गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जाना आराम से, बेफिक्र होके जाना, इस सवाल को उड़ा देना, काम खत्म। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए।